आज हम भाषा विज्ञान पुस्तक के पारिवारिक वर्गीकरण के विषय में वार्तालाप करेंगे। अर्थ तत्व अर्थात प्रकृति तथा रूप तत्व मतलब प्रत्यय की समानता को आधार बनाकर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण के द्वारा उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखा जाता है जो किसी एक ही मूल भाषा से विकसित हुई हैं। उदाहरण, मूल भारोपीय भाषा से विकसित भारत और यूरोप में बोले जाने वाली सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार में रखी जाती हैं। भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में परिवार शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार मानव परिवार में माता, पुत्री, नातिन उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से कालांतर में अन्य भाषाएं विकसित होती हैं। किंतु मानव परिवार तथा भाषा परिवार में यह अंतर है कि मानव परिवार में माता से पुत्री नवीन व्यक्ति के रूप में जन्म लेती है तथा माता पुत्री एक ही काल में साथ साथ जीवित रह सकती हैं, परंतु भाषा परिवार में एक मूल भाषा से दूसरी भाषा एक नवीन भाषा के रूप में जन्म नहीं होता, अपितु मूल भाषा की नवीन भाषा के रूप में विकसित या परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भाषा परिवार में मूल भाषा तथा उससे विकसित भाषा एक ही समय में साथ साथ नहीं रह सकती। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के संबंध में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन महत्वपूर्ण है। पारिवारिक संबंध के लिए पर्याय स्थानिक समीपता से विचार उठाता है। शब्दों की समानता से परिवार को पुष्टि मिलती है। व्याकरण साम्य से विचार वाद रूप हो जाता है और यदि ध्वनि साम्य भी निश्चित हो जाए तो संबंध पूरी तरह निश्चय कोटि को पहुंच जाता है। यदि व्याकरण साम्य ना मिलता हो तो विचार कोटि से ऊपर नहीं उठ पाता। भाषाओं के वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित 4 तत्व हैं: स्थानिक समीपता, शब्दों की समीपता, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार में 6 तत्वों का उल्लेख किया गया है: ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द भंडार और स्थानिक समीपता। तो जो पद रचना और वाक्य रचना है वो व्याकरण साम्य के अंतर्गत आती हैं और अर्थ और शब्द भंडार शब्द साम्य के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक समीपता उसे भौगोलिक निकटता भी कह सकते हैं। जो भाषाएं आसपास के भूभागों में बोली जाती हैं वे एक ही परिवार की होती हैं। उदाहरण, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में यद्यपि समानता नहीं, फिर भी ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं। निष्कर्ष: भाषाओं की समीपता स्थानिक समीपता केवल उनकी पारिवारिक एकता की संभावनाएं ही प्रकट करती हैं, किंतु केवल इसी आधार पर किन्हीं भाषाओं को एक ही परिवार का मानना नितांत भ्रमपूर्ण ही है। शब्दों की समीपता के लिए हमें केवल उन्हीं शब्दों को चुनना चाहिए जिनका व्यवहार प्रत्येक समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, माता पिता, भाई बहन आदि पारिवारिक संबंधों के द्योतक शब्द। आग, पानी, अन्न, चूल्हा आदि सर्वोपयोगी वस्तुओं के वाचक शब्द। तू, मैं, वह आदि सर्वनाम शब्द। 1, 2, 3 आदि संज्ञावाची
1, 2, 3 आदि संख्यावाची शब्द, खाना पीना, उठना बैठना आदि सर्वसामान्य क्रियावाची शब्द। समानता के आधार पर अनेक भाषाओं को एक ही परिवार की सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण, भारोपीय परिवार की विशिष्ट भाषाओं में पिता परिवार संबंधवाचक तथा 7 संख्यावाचक शब्द इस प्रकार है: संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी। इनमें पितृ, संस्कृत में पितृ को पितर ये सभी कहा जाता है और सप्त को ये सभी कहा जाता है इन भाषाओं में। शब्दों की समानता के लिए जो शब्द चुने जाएं, उनमें ध्वनि साम्य के साथ साथ अर्थ साम्य का होना भी आवश्यक है। जैसे हिंदी का मेल शब्द अर्थात मिलना जुड़ना तथा अंग्रेजी मेल शब्द अर्थात डाक। यहाँ ध्वनि साम्य तो है किंतु अर्थ साम्य नहीं है। शब्द साम्य के लिए निम्न प्रकार के शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाता: आस्मिक समानता वाले शब्द, ध्वन्य अनुकरण मूलक शब्द, उधार लिए गए शब्द। व्याकरण साम्य। व्याकरण साम्य से तात्पर्य है पद रचना तथा वाक्य रचना की समान शैली। अतः शब्दों की समानता से अधिक महत्व व्याकरण साम्य का है। कारण, शब्दों के आदान प्रदान होने पर भी संपर्क में आने वाली किन्हीं भी भाषाओं में व्याकरण साम्य नहीं हो पाता है। उसकी पद रचना तथा वाक्य रचना की शैली अपनी ही रहती है। उदाहरण, हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के भरमार होने पर भी उसकी वाक्य रचना लगभग अप्रभावित ही है। ध्वनि साम्य। यद्यपि किसी मूल भाषा की ध्वनियाँ उससे विकसित सभी भाषाओं में उसी रूप में नहीं मिलती तथा एक ही भाषा की ध्वनियाँ कभी कालांतर में बदल जाती हैं। तथापि प्रत्येक भाषा का ध्वनि स्वरूप अपने मूल स्वरूप की रक्षा बड़ी दृढ़ता के साथ करता है। अन्य भाषाओं के शब्दों का स्वीकार करते हुए भी सामान्यतः कोई भाषा उन भाषाओं की ध्वनियों को जैसा का तैसा अपने में स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के अनेक शब्द आए हैं किंतु उनका स्वरूप हिंदी ध्वनियों को अनुसार बदल गया। मुझे फारसी आती नहीं है इसीलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फारसी में जो ये कागज़, जिसको हम हिंदी में कागज़ बोलते हैं, फारसी में वो ऐसे लिखा ज़रूर जाता है पर उसके नीचे ये 2 बिंदियाँ हैं। एक ग के नीचे बिंदी है और एक जा के नीचे बिंदी है। तो फारसी का ये वाला शब्द हिंदी में बदल गया कागज़।